आज के वीडियो में बताएंगे कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 का पहले देखिए। पाँचवें में बोला क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। मतलब जो ये सवाल हल किया गया है इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। हम आपको बताए थे क्रय विनिमय नियम और साहचर्य नियम, दो नियम बताए थे ना। अब आपको बताएंगे गुणात्मक तत्समक है कि नहीं है। जी पहले बताए थे कि वो साहचर्य नियम नहीं, क्रय विनिमय नियम देखिए पहले क्या बोलता है। क्रय विनिमय नियम, क्रय विनिमय नियम बोलता है कि ए प्लस बी है तो बी प्लस ए होगा। जो ए बी है, जो जैसे तीन, जैसे दो सक्रिय हो गई, दो अवयव हो गए, अब तीन अवयव ए बी सी हो गए, तो क्या होगा, पहले सी होगा प्लस बी प्लस ए होगा। इस तरह जो इधर से बढ़ता रहेगा उस पलट के लिखा जाएगा। इसे क्या कहते हैं, क्रय विनिमय नियम। इसी तरह साहचर्य नियम भी देख लीजिए। कौन सा नियम, साहचर्य नियम क्या बोलता है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम कहता है इसमें तीन अवयव होते हैं, उसमें दो अवयव थे, इसमें तीन अवयव हो गए। ए प्लस बी प्लस सी, ये कोष्टक बनेंगे। यदि ए प्लस बी कोष्टक में है तो इधर पलट के क्या लिखा जाएगा, साहचर्य नियम के अनुसार से क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कोष्टक में हो जाएंगे। मतलब तीन अवयव इसमें लिया जाता है। और जैसे आप संख्या में लेंगे, जैसे पाँच चार, जैसे पाँच चार और छः, ये पाँच चार यदि कोष्टक में है तो इधर जाएगा तो पाँच प्लस चार प्लस छः, ये कोष्टक में हो जाएगा। इस तरह साहचर्य नियम होता है। इसमें कौन से नियम का पालन किया गया है, पहले बताइए। इसमें दिया जाए जैसे इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। ए प्लस बी है ना, फिर यहाँ पलट दिया है ना, बी गुणे ए कर दिया है ना, ए प्लस ए गुणे बी है बराबर साहचर्य नियम लगा तो क्या हुआ, बी और ए। साहचर्य नियम बताते ना, ये कौन से नियम का पालन करता है, पहले सॉरी क्रय विनिमय नियम। क्रय विनिमय नियम पलट जाता है, ए बी है तो बी ए हो जाएगा। कौन से नियम का पालन किया, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, ये हो गया। अब आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, तो ये क्रय विनिमय नियम का पालन करता है क्योंकि ए गुणे बी है तो बी गुणे ए हो गया। अब फिर उसके बाद क्या कर दिया, इसके दोनों में गुणा कर दिया है। यहाँ इतना तो हो गया ये क्रय विनिमय नियम। फिर इसका ये कौन सा नियम का पालन करता है कि एक गुणे माइनस चार बटे पाँच बराबर क्या कर दिया, माइनस चार बटे पाँच। ये कौन सा नियम का पालन किया, इसमें इसका गुणा कर दिया, क्या हो गया, माइनस चार बटे पाँच। ये कौन सा नियम का पालन करता है, गुणात्मक तत्समक नियम का। जो प्रश्न दिया है वो क्या है, ये तो इतना तक कितने कौन से नियम का पालन किया है, क्रय विनिमय नियम की तरह पालन किया। फिर इधर कोई दूसरा नियम लगा, ठीक ना। तो क्या हो गया, ये कौन सा, मतलब कौन सा गुणधर्म इसमें लगा है, गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। अब इसी तरह देखिए, पचमक पहला हो गया ना, अब पचमे का दूसरा देखिए। अब देखिए मतलब पाँचवें का दूसरा नंबर, ये कौन से नियम का पालन किया है। हम आपको पहले बता दें क्रय विनिमय नियम क्या कहता है, ए गुणे बी है तो बी गुणे ए होगा। क्रय नियम, क्रय विनिमय नियम। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है, इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर बी हो गया है और यहाँ पर ए हो गया। तो कौन सा नियम ये हो गया, क्रय विनिमय नियम। क्रय कौन सा नियम, क्रय विनिमय नियम। यहाँ पर क्या होगा, क्रम विनिमयता, क्या होगा, क्रम विनिमयता नियम, ये हो गया। ये कौन सा हो गया, दूसरा नंबर। अब कौन सा नंबर बचा है, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या लिखा है, आप वो अपनी बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक होगा जो आपके पास, ये देखिए यहाँ पर दिया है ना कि माइनस उन्नीस बटे, देखिए माइनस उन्नीस बटे उनतीस गुणे उनतीस बटे माइनस उन्नीस बराबर एक दिया है। क्या दिया है, माइनस उन्नीस बटे उनतीस गुणे उनतीस बटे माइनस उन्नीस बराबर क्या दिया है, एक। आपको हम बताए थे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा नियम था इसमें,
क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाए थे कि यदि वो बोलता है कि गुणन प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि जैसे कोई 4/5 दिया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 5/4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 आ जाना चाहिए। तो मतलब इसे यहाँ पर पलट कर लिखा जाता है, जिसे गुणा करने पर 1 आता है। तो कौन सा नियम का पालन करता है तब 1 आता है, गुणात्मक प्रतिलोम का। तो कौन सा नियम का पालन किया तो 1 आया है, गुणात्मक प्रतिलोम का। ये वो यहाँ पर था 19/29 माइनस 19/29 था ना, तो इसे यहाँ पर पलट कर लिख दिया है कि 29/19। तो 19 से 19 कट गया, ये माइनस थे, माइनस ये माइनस कट गया, 29 से 29 कट गया, तो बचा क्या, 1। तो कौन सा नियम का पालन करता है, गुणात्मक प्रतिलोम का। रुक के दिखाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, तीसरे क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए कौन सा नंबर है वाला, छठवां, पाँचवां हो गया ना। अब छठवां देखिए, छठवां नंबर क्या बोलता है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। यदि a/b है तो b/a हो जाएगा। इस नियम से इसे क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या लिखा है यहाँ पर आप देखिए, पहले हल डालिए, हल, फिर क्या लिखेंगे 6/13। अब इसे क्या करना है, व्युत्क्रम से गुणा, व्युत्क्रम करना है व्युत्क्रम नियम का। तो ये हो जाएगा गुणे 16/7, माइनस का चिन्ह कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसमें व्युत्क्रम बस बोला है, तो इससे उल्टा बस करना है। जैसे b/c है तो ये c/b हो जाएगा, व्युत्क्रम बोलता है तब बात, ठीक है। फिर इससे आप गुणा करिए, गुणा करने के लिए बोला कितना इसका आंसर आता है। आप 16 × 6 करिए, कितना होगा, 16 × 6, 36 की 6 बचा 3, 6 कम 6 और 3 9, कितना हुआ 96। तो यहाँ पर लिखिए आप 96 माइनस 96, फिर गुणा करिए 13 × 7, कितना 13 × 7, 7 त्रिक 21 की 1, हासिल बचा 2, 7 1 कम 7, 7 यहाँ पर लिखिए, कितना जोड़ेंगे कितना आएगा 9, तो यहाँ पर लिखिए 9, फिर यहाँ पर लिख दीजिए कितना आया 91। गुणा करने पर कितने आंसर आता है, -96/91। कौन सा नंबर था ये, छठवां नंबर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया ना। अब 7 में क्या बोला है, बताइए कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को कोष्टक 1/3 गुणे 6 कोष्टक बंद गुणे 4/3 का पालन किया गया, कौन से गुणधर्म का पालन किया गया। तो इसमें आपको बताए थे, जैसे सहचर नियम बताया था ना, सहचरता नियम, सहचरिता नियम, सहचरिता नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, ये सहचरता नियम कहते हैं इसे, या सहचर नियम कहते हैं, क्या सहचर नियम, ठीक, इससे दो नियम से, सहचरता नियम या सहचर नियम। तो आप तब आगे पढ़ेंगे 10वीं 11वीं में आएंगे तो सहचरता नियम को सहचर नियम के नाम से जाना जाता है। अब इससे आप 8वीं पढ़ते हैं तो सहचर नियम, सहचरता नियम कहते हैं। आपकी किताब में दिया होगा सहचरता नियम, सहचर नियम आप 10वीं या 11वीं बुक में देखिए, उसमें दिया रहेगा सहचर नियम, और उसी नियम का पालन करिएगा। जिस तरह रहेगा ना कि a गुणे b गुणे c बराबर, कोष्टक इसे बंद कर दीजिए, और a गुणे b गुणे c, तो कोष्टक इसमें लग जाएगा। ये भी सहचर नियम है और सहचरता नियम कहते हैं। 8वीं से सहचरता नियम कहते हैं, जैसे आप क्लास बढ़ते जाएंगे तो फिर से सहचर नियम कहा जाता है। तो कौन सा नियम का पालन करता है, इससे अभी हटा दीजिए, पहले आप इससे बस याद करिए। सहचरता नियम, ये क्या हो गया, ए का मान क्या है 1/2, 1/3, बी का मान 6 और सी का मान 4/3। तो क्या कर दिया इस साइड, ए तो यही है 1/3 हो गया, बी का मान 6 है तो 6 है, और सी का मान कितना 4/3, ये हो गया सी का मान। कोष्टक किसमें लगा है, बी और सी में कोष्टक लगा है ना, जिसमें कोष्टक पलट दिया, किसमें कर दिया है, ए और बी में। कौन से नियम का पालन करता है, सहचरता नियम का, सहचरिता नियम, सहचरिता नियम के गुणधर्म का पालन करता है। कौन सा गुणधर्म, सहचरिता गुणधर्म नियम का पालन करता है। अब कौन सा बचा, 8वां नंबर। अब 8वां नंबर देखिए, अब 8वां नंबर को नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। यहाँ तक बताए कितने नंबर तक का, 5 6 7
अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 8, 9, 10, 11 का।